हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSE NCERT CBSE। मिसलेनियस चल रही है 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक हैं उसमें हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसा हमने 5.3 में किया था ना, सेम टू सेम वही हैं, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को गिवन है और उन्हें हमें सॉल्व करना है किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। ठीक है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, याद है ना। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उसमें सबसे पहले जो अंडर रूट में है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, वो नेगेटिव होता है तो फिर उसमें नेगेटिव की जगह आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। याद है 5.3 में सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू। चाहो तो फिर इसको हम सही भी कर सकते हैं ना। ये नीचे 3 है तो अगर हम सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लो तो थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन। तो हम इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, 3 में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले a b c की वैल्यू पुट कर दो, मतलब बता देते हैं। a तो है 9, b अपने पास है -12 और c अपने पास है 20। पता तो है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, d चेक करेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं कि ये क्या है, लेस देन 0 है या नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं। b 12 का स्क्वायर -12 है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर होता है तो सेम टू सेम एक ही बात है, ये हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 9 36 इंटू में 20। क्लियर, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 1720। ठीक है, 720। तो d इक्वल्स टू नेगेटिव आएगा, कितना आएगा देखो, इसके नीचे गया 4 तो 10 में से 4 गया तो 6। ठीक, ये आ गया 12 में से 5 गया तो 7 5। इतना ही होगा क्या, एक बार यही होगा ना, -5 7 6, जो कि ये क्या है, लेस देन है 0 के। अब हम यूज करेंगे क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। आप लोगों को पता ही होगा श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कई बार यूज कर चुके हैं हम ये फॉर्मूला। तो इन सब की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो -b, माइनस पहले से ही b माइनस का है और यहां भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। क्लियर, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ये कर चुके हैं, कितना है, नेगेटिव का 576। ठीक है, तो नेगेटिव का 576 है, इसे मैं पॉजिटिव का लिख के क्या लगा देता हूं, आयोटा लगा देता हूं। ठीक है, क्योंकि -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो -1 की वैल्यू आयोटा पुट कर दी, अपॉन में है 2a। तो a है 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखो 12 प्लस माइनस 576 का रूट कितना होता है 24।
है ना, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं निकालना तो आप लोगों को आ गया होगा, 11वीं क्लास में पहुंच गए हो तो रूट निकालना आ जाना चाहिए। नहीं आता तो एक बार फिर से देखो कैसे निकालते हैं। 5 7 6 पीछे से जोड़े बनाते हैं। इसमें अब ऐसी कौन सी जो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर का इसमें चला जाता है, तो देखो 2 से जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, यहाँ आ जाएगा 4, बचेगा 176। जितना जाता है वो उतना ही यहाँ अपन ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4, ठीक है, ये है 176। तो अब दो बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ। सेम टू सेम वैल्यू पुट करते हैं दोनों को, यहाँ जो यहाँ रखेंगे वो उसमें इसमें क्या देना पर चाहिए, डिवाइड जाना चाहिए। तो देखो 3 रख के देखते हैं, है ना, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 43 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 12, कम है, 4 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 और 17, कितनी टाइम गया, 4 टाइम गया, तो 4 ही यहाँ आ जाएगा और 176, ठीक है। तो कितना आ चुका है इसका रूट 24, आयोटा चल रहा है तो आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में है 18। अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं इसको, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसे सॉल्व कर देते हैं और ये कट सकता है अभी, है ना। तो देखो 6 से डिवाइड देते हैं, 2/3 प्लस माइनस 3 आयोटा। ये सॉल्व हो चुका है किससे, इक्वेशन सॉल्व करनी थी हमें और इक्वेशन हमने सॉल्व कर चुकी है, 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होंगे। अगर अपॉन में है, चाहो तो अपॉन में इसको 3 से मल्टीप्लाई मत करना, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू ये पुट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। हमने इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। a b c की वैल्यू ली, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आई है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव ही चाहिए थी हमें, नेगेटिव की वैल्यू हमने आयोटा में चेंज की, सबकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व कर दिया, आ चुका है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम इसी मेथड से होंगे सारे के सारे, है ना, कहाँ तक, 9th तक, 6 7 8 9 सब सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है x² - 2x + 3/2 = 0, यही है, x² - 2x + 3/2 = 0। तो चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और नीचे वाला 2 हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं हटाएं। चलो इस क्वेश्चन को बिना हटाए करके देखते हैं। तो a तो है 1 क्योंकि x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, b है अपने पास -2 और c है अपने पास 3/2। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं b² - 4ac से, तो b का स्क्वायर हो गया 4, -4 × a 4 × 3/2, तो ये कैंसिल किया कितने टाइम, 2 टाइम, तो आ चुका है 6, तो d आ चुका है -2। d क्या आया है, -2, जो कि क्या है, लेस देन है 0 से। अब वही फॉर्मूला पुट करते हैं, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a, सब की वैल्यू पुट कर दो। देखो b पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव b हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस, इसे मैं लिखता हूं 2 आयोटा, माइनस को हमने प्लस मतलब आयोटा रख दी -1 की वैल्यू, 2a अपॉन में 2a, तो 2 × a
ठीक है, तो देखो 2/2 कर दो और √2/2 कर दो, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। देखो अलग अलग कर देता हूं, 2/2 प्लस माइनस √2/2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस √2/2 आयोटा। सॉल्यूशन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। 1 प्लस माइनस √2/2 आयोटा। सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, हमने उससे सॉल्व नहीं किया है ना, 2 को नहीं हटाया, चाहो तो हटा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, है ना। ठीक है, अगर देखो हटा देते बाई चांस तो क्या होता, ये तो होता 2, a बराबर होता 2, b बराबर हो जाता -4 और c बराबर हो जाता कितना, 3, अगर 2 हटा देते तो। ठीक है, फिर करते b² - 4ac, तो ये होता 16 माइनस 8 इंटू 24। ठीक है, कितना आता, ये आ जाता 8। ठीक है, नेगेटिव का। तो इस 8 को हम कैसे लिखते, जब यहां रूट में लिखते तो 2√2 ऐसे करके करते। ठीक है, फिर नीचे आता 2 इंटू a, 4 आता, कितना आता 4, तो वही ये 2 से 2 कैंसिल होता, लास्ट में √2/2 ही बचता। चाहो तो ऐसे भी कर लेना, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 27x² - 10x + 1 इक्वल्स टू 0। यही है 27x² - 10x + 1 इक्वल्स टू 0। सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a की वैल्यू अपने पास है 27, b की वैल्यू अपने पास -10 और c की वैल्यू अपने पास है 1। वही डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b² - 4ac से। ठीक है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो d, ये तो हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू a यानी कि 27। c की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। 100 माइनस ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा जो कि लेस देन है 0 से। वही श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। यहां d भी लिख सकते हैं, b² - 4a की जगह, है ना। सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो माइनस तो पहले से ही है b, तो ये तो प्लस का हो जाएगा 10 प्लस माइनस b² - 4ac है 8 माइनस का, तो मैं इसे लिख देता हूं 8 आयोटा। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a, ये हो जाएगा कितना 54। ठीक है, अलग अलग लिख दो, 10 अपॉन में 54 प्लस माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं कितना 2√2 आयोटा अपॉन में 54। देखो कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये तो हो जाएगा 5/27 प्लस माइनस √2 अपॉन में 27 आयोटा। 5/27 प्लस माइनस √2 अपॉन में 27 आयोटा। कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10। सेम वैल्यू ऑफ a is 21, वैल्यू ऑफ b is minus 28 and वैल्यू ऑफ c is 10। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। कितना आया है अपने पास, आया है 804। कितना आ चुका है, 804। किसका है, b का 28। एक बार फिर से चेक करते हैं। यहां 6 तो ये हो जाएगा 8, 784 आएगा। कितना आएगा, 784 माइनस 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए करेंगे जब, ये हो जाएगा 84। उसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0। ये होगा 840। अब देखो 840 में से माइनस कर दो 784, और नेगेटिव का ही बड़ा है तो नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6 5, कितना आएगा, माइनस के 56, जो कि क्या है, लेस देन है 0 के। तो अपना d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 56। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना मेरे को, तो क्योंकि मैं लिख चुका हूं पहले ही। तो माइनस b, तो ये हो जाएगा प्लस का b। यहां आएगा 56, माइनस को लिख देते हैं आयोटा, अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा 42। अलग अलग लिख दो, 28 अपॉन में 42 प्लस माइनस 56 को कैसे लिख सकते हैं, 56 को अगर हमें रूट से हटाना हो तो एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं जिसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो जैसे कि किसका बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, 16 का होता है, लेकिन 16 के मल्टीप्लाई में कहीं आता है क्या, नहीं आता। तो 56 को क्या लिखते हैं, 56 को हमें लिखना पड़ेगा, 56 ही छोड़ दें क्या, इसको चेंज कर दें, देखो 4 इंटू 14 है ना, कितना होता है, 14 4 जा 56। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो 4 जो है तो बाहर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा √2, और ये रह जाएगा रूट के 14 अपॉन में 42। ठीक है, 4 इंटू 14 कितना होता है, 56 होता है। तो 4 को मैंने बाहर लिख लिया 2। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, देखो 2 से कैंसिल कर दो, इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे ना, पर जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं तो अच्छा होता है। तो देखो 2 से किया 14 अपॉन में 21, प्लस माइनस ये भी हो जाएगा √14 अपॉन में 21 आयोटा। ठीक है, 14 अपॉन में 21 प्लस माइनस 14 अपॉन में 21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका, सॉरी कौन सा है, 9 भी हो चुका है अपना कंप्लीट। ठीक है, और कट सकता है क्या, हाँ इसको और अभी सिंपलेस्ट कर सकते हैं हम, चाहो तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो 7 का डिवाइड जा रहा है, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं,
हो चुका है। अपनी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जिन्हें हमें सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व कर ली हैं। ठीक है, मिटा देता हूं। कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। सारे क्वेश्चन सेम ही थे, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, और तो कुछ ऐसा है नहीं इनमें। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी अपनी, जो 5th थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ Z1 इज दिस एंड Z2 इज दिस देन फाइंड द Z1 प्लस Z2। ठीक, देखो क्या है, इफ Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, फाइंड। अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस में 1, Z1 माइनस Z2 प्लस में 1, ये फाइंड करना है। तो कोई भी ऐसा है नहीं कुछ, केवल इसमें अब वैल्यू ही तो पुट करनी है ये, और इन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। Z1 की वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू कर दो 1 प्लस में आयोटा, उसमें ऐड कर दो 1। Z1 है 2 माइनस आयोटा, माइनस कर देते हैं उसमें से Z1, तो Z1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये भी बन जाएगा माइनस का आयोटा और प्लस में 1। चेक करते हैं यहाँ प्लस 1 ही है क्या दोनों तरफ? हाँ, प्लस में आयोटा है नीचे, ये क्या है, प्लस में आयोटा। ऊपर तो है 1 और नीचे क्या है, आयोटा। ठीक है, तो देखो आयोटा माइनस से आयोटा प्लस 1 कैंसिल, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना हो चुका है 4, अपॉन में एक आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 में से 1 गए तो 1 और बचा हुआ है माइनस का आयोटा। कितना आया 4 माइनस आयोटा। ये हमें सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व किया है। कितना आया है 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, नीचे क्या वैल्यू आई है, आयोटा वाली वैल्यू आई है, और हमें पता है कि नीचे क्या नहीं आनी चाहिए, आयोटा वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये जो है 1 प्लस आयोटा, ये जो मोड लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो मोड Z, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना भाई, मोड Z क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z। कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। तो ये वही मोड है, बस मोड हटा देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो देखो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +1, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। आई बात समझ में? क्या लिख के बताऊं, देखो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का अंडर रूट और 4। 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो मैंने यही लिखा है 4 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में 1, तो सीधा सा है कितना आ जाएगा 4 अपॉन में अंडर रूट 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आप 4 में √2 से डिवाइड दे सकते हो क्या? आता है देना? देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं नीचे वाला मिटा देता हूं भाई। 4 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2 इंटू √2 और इंटू √2।
ठीक है, रूट टू रूट टू टू, रूट टू रूट टू टू, टू इंटू टू 4, इससे हमने ऐसे लिख दिया। उसमें फिर डिवाइड देना है किससे, रूट टू से, तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू इंटू रूट टू तो हो गया 2, और कितना बच गया, रूट 2। तो जब 4 में रूट 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या बचता है, 2 रूट 2, और ये ही है अपना आंसर। तो क्या आ चुका है अपने पास, जो हमें फाइंड करना था, Z1 प्लस Z2 प्लस में 1, Z1 माइनस Z2 प्लस में आयोटा इक्वस टू आया है 2 रूट 2। ठीक है, और इतना ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस थोड़ी सी जो है वो यही ध्यान देना है कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ये जो मोड है ना, ये कोई Z है, यानी कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ये, 1 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, ये 1 माइनस आयोटा, इस पे मोड लगा हुआ है। तो मोड कैसे सॉल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर सॉल्व किया, यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, कितना आएगा, 4/√2 आ जाएगा 2 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं अपने पास, 20 तक क्वेश्चन है। आज अपने पास हो चुके हैं 10 तक, तो आज हम 10 तक ही सॉल्व करेंगे, है ना। कोई दिक्कत हो कहीं भी, वैसे आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताया करो ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके बताया करो समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा। ठीक है, थैंक यू।